हेलो दोस्तों, प्राइम फैक्टराइजेशन। दोस्तों डेफिनेशन है, प्राइम फैक्टराइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ राइटिंग ऑल नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। प्राइम नंबर्स होने चाहिए। इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये 20 नंबर है, इसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। तो इसको फैक्टर के फॉर्म में हम लिखेंगे। इसको हम लिख सकते हैं, अगर ऐसे मान के लिखें कि 10 इंटू 20, ये हो जाएगा 10 टू ज़ 20। लेकिन ये देखिए 10 जो है ये प्राइम नहीं है, क्योंकि इसका फैक्टर और हो जाएगा। तो क्या इसका फैक्टर हो सकता है? 5 इंटू 2 हो सकता है, और ये 2 ऑलरेडी है। तो जो प्राइम फैक्टराइजेशन 20 का हुआ वो ये होगा 5 इंटू 2 इंटू 2। देखिए 5 का फैक्टर नहीं हो सकता, 2 का नहीं हो सकता, 2 का नहीं हो सकता। तो यही प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 20 का। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करके देखिए, 5 टू ज़ 10 टू ज़ 20। तो देखिए 20 आ रहा है इसको मल्टीप्लाई करने पे, इसलिए ये जो फैक्टर्स हैं ये कहलाएंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20। तो आई होप प्राइम फैक्टराइजेशन आपको समझ आ गया होगा कैसे निकालते हैं। एक और एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए आपको 40 का निकालना है। 40 का निकालना है तो हम इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 4, 40 हो गया। अब देखिए दोनों नंबर प्राइम नहीं है, प्राइम फैक्टराइजेशन अभी इनका हो सकता है। तो इसको और हम आगे कर सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 10 को 5 इंटू 2 कर सकते हैं, और इंटू 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2। तो ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 40। अब देखिए मल्टीप्लाई करके क्या इसका मल्टीप्लाई करने पे 40 आ रहा है कि नहीं। 5 दूनी 10, दूना 20, दूनी 40। देखिए हो गया 40। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो नंबर हैं ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए 40 के। तो आई होप ये दोस्तों प्राइम फैक्टराइजेशन समझ आ गया होगा। अब आगे इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन है, विच फैक्टर्स ऑफ अ नंबर आर नॉट इंक्लूडेड इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ कंपोजिट नंबर, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? विच फैक्टर ऑफ अ नंबर आर नॉट इंक्लूडेड इन प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, 20 है, 20 का फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 दूना 4 पचे 20। ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसमें कह रहा है कि विच फैक्टर्स ऑफ अ नंबर आर नॉट इंक्लूडेड। अब इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन 1 भी होता है और ये नंबर भी होता है। मतलब अगर मल्टीप्लाई ना करें, हम यहाँ कॉमा लगाएं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन ये 1 भी होगा और ये नंबर भी होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। लेकिन ये दोनों चीज़ें इंक्लूड नहीं होती हैं। वह अगर हम यहाँ पे ये करें प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं, तो 1 और ये नंबर इटसेल्फ ये इंक्लूड नहीं होता है प्राइम फैक्टराइजेशन में। तो हम ये लिख सकते हैं इसका आंसर कि 1 एंड इटसेल्फ आर नॉट इंक्लूडेड इन प्राइम फैक्टराइजेशन। इसका आंसर ये होगा कि 1 एंड नंबर लिख के द नंबर एंड बना के 0, नंबर 1 एंड इटसेल्फ आर नॉट इंक्लूडेड इन प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, इन प्राइम फैक्टराइजेशन ये हो गया। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब ये कह रहा है एक्सप्लेन विद एग्जांपल। ये हमने एग्जांपल दे दिए यहाँ पे, ये भी यहाँ पे क्लैरिफाई हो गया। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। अगला क्वेश्चन है राइट द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। 4 डिजिट का नंबर हो और उसको प्राइम फैक्टराइजेशन में निकालना है, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। इसका सोल्यूशन है 4 डिजिट, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है? स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा? 1000। ये स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हो गया। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालेंगे? ये बड़ा नंबर है तो इसको कैसे निकालेंगे? देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1000, इसको ऐसे कर लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए 1000।
अब ये जिस जिस नंबर से डिवाइड हो रहा है उससे डिवाइड करते जाइए। जैसे 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 की डिविजिबिलिटी आपने पढ़ रखी है, उसके हिसाब से यहाँ कर लीजिए। तो 2 5 जा 10 हो जाएगा, 0 0। अगेन 2 से जाएगा तो यहाँ पे कर लीजिए, कितना हो जाएगा 25। ये 0 हो जाएगा। 500 का वैसे भी कर सकते हैं, 250। अगेन 2 से जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 और 2 दूना 4, 2 पचे 10। अब ये 5 से जाएगा क्योंकि यहाँ 5 है, तो 5 दूनी 10 और 5 पचे 25। अब अगेन 5 से जाएगा, ये 5 से कर लिया। ठीक है, ये समझ आ रहा होगा। बस डिवाइड हमने किया है, 2 से इसको डिवाइड किया, 2 से भाग किया है, 500 आ गया। फिर 500 में 2 से भाग किया। अगर यहाँ ऐसे नहीं आ रहा है तो आप ऐसे भाग करके देख सकते हैं, 2 से भाग कर सकते हैं 500 में। ठीक है, ऐसे 2 दूना 4, ये हो गया 0, 2 पचे 10, ये हो गया और ये 0 आ गया। 0 यहाँ कैरी कर लेंगे, देखिए 250 आ गया। इस तरीके से सारा कर सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन ये मिल गया हमें। तो प्राइम फैक्टराइजेशन आपका शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा ऑफ 1000 इक्वल टू, ये लिख लीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 2 3 हो गया, और 5 3 टाइम्स इंटू 5 इंटू 5। ये देखिए, ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1000। तो इसका आंसर मतलब सॉल्यूशन के साथ में इसका आंसर आ गया ये। हेलो दोस्तों, एक्सरसाइज 3.5 है। पहला क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। दोस्तों ये ABCDE ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में इसको लिखना है। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन आप जानते होंगे कैसे निकालते हैं। आइए एक एक करके हम यहाँ सोल्यूशन देखते हैं। हम इसमें दोस्तों 2 पार्ट करेंगे और जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपको करना होगा। मैं 2 पार्ट आपको करके दिखाता हूँ। जिससे पहला है 2904, इसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। तो हम लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है ऑफ 2904। अब इसका हमें निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन। कैसे निकालेंगे, देखिए तरीका क्या है। इसको आप ऐसे बना लीजिए और यहाँ पे ऊपर लिख लीजिए ये नंबर 2904। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, जिस नंबर से ये स्मॉलेस्ट नंबर से हम पहले स्टार्ट करेंगे कि जिस नंबर से ये डिवाइड हो सकता है उसको हम यहाँ लिखेंगे और उससे हम इसको डिवाइड करके देखेंगे कि कितना आता है। वो जितना आता है वो हम क्वोशंट यहाँ पे लिख देंगे नीचे। जैसे स्मॉलेस्ट नंबर 2 से हम स्टार्ट करते हैं। 2 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये 2 की डिविजिबिलिटी यहाँ पे फॉलो हो रही है, क्योंकि लास्ट में 4 लिखा हुआ है और 4 आता है तो 2 से डिविजिबल हो जाता है नंबर। तो ये 2 से डिविजिबल है, इसलिए हमने 2 लिखा है। अब यहाँ से डिवाइड करिए, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 1 ये कट गया। अब ये 9 हो गया, 2 4 जा 8 हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 और 0 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4। ये हो गया, इतना नंबर आ गया 2 से डिवाइड करने पे। अब किससे ये डिवाइड होगा, अगेन देखिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा ये नंबर। फिर 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 2 7 जा 14। ये हो गया, पूरा पूरा कट गया। अब यहाँ पे 5 है तो 2 2 जा 4 हो जाएगा और 1 बचेगा इसमें से, 1 और 2 12 हो जाएगा, 2 6 जा 12। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए अगेन यहाँ पे 6 है तो 2 की डिविजिबिलिटी आप जानते होंगे कि क्या होनी चाहिए, कि जिस नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 8 आता है वो 2 से डिविजिबल होता है। तो ये नंबर 2 से डिविजिबल है। अब यहाँ दोबारा हम यहाँ 2 लिखेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे इसको। 2 3 जा 6। ठीक है, 6 हो गया, 7 माइनस 6 करेंगे तो 1 बचेगा, 1 और 2 12, 6 जा कर लेंगे और 2 3 जा 6। ये देखिए इतना नंबर आ गया।
अब ये किससे जाएगा, 3 से जाएगा, क्योंकि ये 3 से ये भी, 3 से ये भी, 3 से ये भी, या 3 की डिविजिबिलिटी भी लगा सकते हैं। तो यहाँ से 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, ये कट गया। ठीक है, अब ये किससे नंबर कटेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा और किसी नंबर से 7 से नहीं जाएगा। ठीक है, ये 11 से जाएगा। 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है आप जानते हैं। 11 की डिविजिबिलिटी होती है दोस्तों कि इवन नंबर और ऑड नंबर को माइनस करके और मतलब ऐड करके और उसके बाद उनका सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जितना नंबर आता है उसको 11 से डिवाइड कर दीजिए, वो डिविजिबल होना चाहिए 11 से। तो देखिए 1 ये मतलब 1 प्लेस पे है, ये सेकंड पे है, थर्ड पे है, तो इसको प्लस करेंगे 2 हो जाएगा, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, 0/11 0 मतलब डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ 11 जा कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। तो 11 से 11 अगेन कैंसिल हो गया। ठीक, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे 11 आ गए, ये सारे फैक्टर्स हमने निकाल लिए, यही फैक्टर यहाँ पे लिख लेंगे मल्टीप्लाई के फॉर्म में। 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 2 कितने बार हो गया, 3 टाइम्स, ये लिख लिया। उसके बाद 3 इंटू 11 हो गया 2 टाइम्स, 11 इंटू 11, ये आंसर होगा आपका। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2904 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11, ये आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, इसका अगला पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट में ये कह रहा है, मान लीजिए ये तो आसान लग रहा है, तो ये आप खुद ट्राई करिए, मैं इसको बता देता हूँ। सी वाला ये है 3 9 6 9, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ मैं, ऑफ 3 9 6 9 इज इक्वल टू क्या होगा। आप प्रोसेस यही अपनाइए, यहाँ पे फैक्टर बनाइए 3 9 6 9 का। ठीक है, अब ये देखिए किससे कटेगा, आप ट्राई करिए। देखिए ये सारे नंबर्स 3 से जाएंगे, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब ये जो नंबर हैं वो भी 3 से जाएगा कि नहीं जाएगा, इनको सम कर लीजिए, 3 से डिविजिबिलिटी चेक कर लीजिए। 3 2 5 3 8 और 1 9, ये 9 जाता है 3 से, तो ये हो जाएगा नंबर डिविजिबल 3 से। तो 3 से डिवाइड करिए, ये हो जाएगा 3 चौक को 12, 1 13, 1 और 2 12, 3 चौक को 12 और 3 1 जा 3। ठीक है, और ये नंबर चेक करिए 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। 4 4 8 1 9, ये भी डिविजिबल है, 9 3 के टेबल में आता है, इसलिए ये डिविजिबल है। अगेन 3 से कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा 3 1 9 3 और 1 बचेगा, 1 और 4 14 हो जाएगा, 3 चौक को 12 और 2 14, 2 और 1 21 हो जाएगा, 3 सत्ते 21। ठीक है, अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा है तो आप यहाँ पे डिवाइड करके चेक कर लीजिए कैसे ये बन रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1 4 7 है, ये डिविजिबल है 3 से कि नहीं चेक करिए। 1 और 4 5 हो गया, 5 और 7 12 हो गया, तो 12 3 के टेबल में आता है, इसलिए ये भी कट जाएगा 3 से। तो 3 से और काट दीजिए, 3 चौक को 12 हो गया, 2 14, 2 और 7 27 हो गया, तो 3 9 27, ये हो जाएगा 49। अब 49 किसके टेबल में आता है आपको पता है, ये किसके टेबल में आता है 7 के, तो यहाँ पे 7 लिख लीजिए, यहाँ पे 7 7 जा कर दीजिए। ठीक है, अगेन यहाँ पे 7, ये 1 हो जाएगा। अब पूरी तरीके से ये डिवाइड हो गया है। अब आप प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे इक्वल करके लिख लीजिए, यही सारे प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे। तो ये लिखिए 3 इंटू 3 इंटू 3, कितने बार, 1 2 3 4 बार, ये लिख लिया। अब 2 बार 7, ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस नंबर इज़ दिस। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने 2 पार्ट कर दिए। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस बचे हुए हैं 3 पार्ट, उसको आप खुद ट्राई करिए, देखिए आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने आता है कि नहीं आता है। आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राइट द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। 3 डिजिट ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर का हमें क्या निकालना है, प्राइम फैक्टर निकालना है। ठीक है,
तो ग्रेटेस्ट डिजिट 3 डिजिट नंबर का प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा, यहाँ पे लिख लेते हैं। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर दोस्तों क्या होता है, 999, ये आप जानते होंगे। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से प्राइम फैक्टर निकालना है, तो प्राइम फैक्टर निकालेंगे, इसका क्या हो जाएगा, इस तरीके से आप बनाते हैं, जानते होंगे। यहाँ पे बना लीजिए, 999 लिख लिया। अब ये 999 किससे डिवाइड हो जाएगा, 3 से। यहाँ पे लिख लीजिए 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9। अगेन ये सारे 3 किससे जाएंगे, 3 से। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ठीक है। अब ये 111 हो गया, ये किससे जाएगा, देखिए इन तीनों को जोड़ लीजिए, 3 हो गया, 3 तो 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये भी 3 से जाएगा। तो 3 3 3 9 हो गया, और बचा कितना, 9 2 11, 2 और 1, 3 3 9, 2 11 और 1, 21 हो गया। 3 7 21 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। अब 37 किसी की टेबल में नहीं आता है, तो ये 37 से ही डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ठीक है। यहाँ तक हमने प्राइम फैक्टर निकाल लिया। अब इसका इक्वल करके लिख देंगे, यही जो नंबर है वही प्राइम फैक्टर, और लिख लीजिए 3 × 3 × 3 × 37, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जैसा क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर लिखा हुआ है, हमें इसका प्राइम फैक्टर निकालना है। सिमिलर क्वेश्चन यहाँ पे है, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर लिखना है और उसका हमें प्राइम फैक्टर निकालना है। तो आपको स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर मैं बता देता हूँ, वो होता है 1 लिख लीजिए, और उसके बाद 4 टाइम्स 0 लिख लीजिए, 5 डिजिट होना चाहिए। देखिए 1 2 3 4 5, ये हो गया स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। इसका हमें प्राइम फैक्टर निकालना है। सिमिलरली जैसे ये मैंने बताया हुआ है, ऐसे ही आप इसका निकालिए और ख़ुद ट्राई करिए कि आपको स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर का प्राइम फैक्टर निकालने आता है कि नहीं, उसका कितना प्राइम फैक्टर आता है आप खुद निकालिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं अगला क्वेश्चन बताता हूँ। हेलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2570। 20,570 का हमें प्राइम फैक्टर्स निकालना है दोस्तों। तो प्राइम फैक्टर्स आपने ऊपर के क्वेश्चंस में पढ़ लिए हैं कैसे निकालना है। यहाँ पे हम थोड़ा सा नंबर बड़ा है इसलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ आपके सामने कि प्राइम फैक्टर ऑफ 2570 का क्या होगा। यहाँ हम निकालेंगे, पहले इसको ऐसे बना लेते हैं। यहाँ पे 2570 लिखेंगे। अब ये प्राइम फैक्टर का फॉर्मूला अपनाते हुए यहाँ पे लगाएंगे। ये किससे जाएगा, नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, तो हमने चेक कर लिया कि यहाँ पे 0 है, ये 2 से जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे 2 लिख लिया। अब यहाँ पे डिवाइड करिए तो ये हो जाएगा 10, ठीक है। अब 2 दूना 4 हो जाएगा और 1 बचेगा, 1 और 7 17 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, 1 बच जाएगा, 1 और 5 10 हो जाएगा, सॉरी 1 और 0 10 हो जाएगा, तो 2 बचे 10, इतना आ गया, ठीक है। 10,285 आ गया। अब 10,285 किससे जाएगा, ये आप जानते होंगे कि जिस नंबर के लास्ट में 0 हो या 5 हो वो 5 से जाता है। तो सिंपल सी बात है, 5 से हमने कर लिया, ठीक है। 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 पचे 10 हो जाएगा, सॉरी 5 दूनी 10, 2 5 से डिवाइड करना ना, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, अब 0 हो जाएगा। और अगर ये बड़ा नंबर लगता है तो आप यहाँ पे अलग से मतलब यहाँ पे कहीं रफ पे अलग से इसको डिवाइड करके देख लीजिए तो आ जाएगा। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, समय कम लगेगा। तो 5 दूनी 10 हो गया, यहाँ पे 0 आ जाएगा क्योंकि 2 कैरी करेंगे तो 2 डिजिट कैरी करना पड़ेगा, इसलिए 0 आ गया। ये हो जाएगा 5 पचे 25, ठीक है। 28 में से 25 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, और 3 और 5 35 हो जाएगा, 5 7 35, इतना आ गया, ठीक है। अब ये किस से जाएगा आप चेक कर लीजिए, ठीक है। ये मुझे लगता है कि 7 से तो नहीं जाना चाहिए। अब चेक कर लेते हैं 11 से,
तो ये 7 और 0 7 हो गया, 5 2 7 7 हो गया, 7 - 7 0 हो जाएगा, तो 11 से जाएगा। ठीक है, 11 से करेंगे तो 11 वन जा 11 हो जाएगा, तो 20 - 11 हो जाएगा 9, और 9 और 5 95 हो जाएगा, तो 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 × 5 = 11, 88 हो जाएगा। 88 और 2 90 और 5 95 7 हो जाएगा, 7 7, तो 11 × 88 यहाँ लिख लिया, और 7 7 हो जाएगा 77, 11 7 77। ठीक है, 187 आ गया। अब ये 11 से फिर जाएगा, देख लीजिए, 7 1 8 हो जाएगा, 8 - 8 0 हो रहा है, इसलिए 11 से फिर जाएगा। तो फिर इसको डिवाइड करिए, 11 का नाम 11 हो जाएगा, 11 और ये हो जाएगा 7, 7 और 7 77 हो जाएगा, तो 11 7 77 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 17, 17 से 17 गया, ये हो गया 1। ठीक है, अब ये जो आया यही आ गया प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 25 70 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 × 5 × 11 × 11 × 17, 11 × 11 × 17, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो दोस्तों ये मैंने 3.5 के सारे क्वेश्चंस बता दिए हैं। आपको कैसा लगा, सारा समझ आया कि नहीं आया, आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। और अगर ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। अगले क्वेश्चंस को मैं इसी तरीके से बताता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।